नमस्ते दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और भर भर कर प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। उन्हीं में से एक कमेंट चुनकर मैं अगला वीडियो बना रहा हूं। उसमें संदीप भाई ने सवाल किया था कि मैं भी इसी तरह के ऊहापोह से गुज़र रहा हूं, मुश्किल दौर से, और 22 साल की मेरी उम्र है, शादी में नहीं करना चाहता हूं, क्या सलाह देंगे आप, मैं शादी करूं या नहीं। अजीब बात यह है कि 22-23 साल की ही उम्र रही होगी मेरी जब मेरी शादी हो गई थी, अब से 14 साल पहले। और मेरा जो जवाब होने वाला है उस पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार जब तुमने लड्डू खा लिया शादी का तो तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझे सलाह देने वाले कौन होते हो। तो कुछ लोग उल्टी बात कहेंगे कि यार तुमको एक्सपीरियंस है इसलिए तुमको सलाह देने का हक भी है। तो मेरा जवाब ये है शादी को लेकर कि अगर आप बढ़िया आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं या परेशान भी हैं बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह की परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपके घर परिवार वाले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल रहे हैं, मम्मी नहीं कह रहे हैं कि मैं जान दे दूंगी अगर तुम बहू नहीं लेके आए मेरे लिए, पापा अगर इसी तरह आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, या फिर समाज का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, या फिर पड़ोसी नहीं कह रहे हैं कि 4 लोग देखें क्या कहेंगे, रंडवा घूम रहा है, इतनी उम्र हो गई है। अगर इन सब तरह के दबावों से आप मुक्त हैं तो फिर आपको शादी नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे पर्याप्त तर्क हैं, तथ्य हैं, उनको आप सुन लीजिए, तब फिर समझ में आएगा कि मेरा ये कहना उचित है या नहीं। तो इस बहस में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर शादी होती क्यों है, करनी क्यों पड़ती है किसी को। तो अभी तक का जो सिस्टम चला आ रहा है अपने समाज में, उसके आधार पर शादी होना अनिवार्य इसलिए था क्योंकि हर कोई चाहता था परिवार में कि हमारा जो लड़का है या लड़की है इसके जीवन में कम से कम एक पार्टनर रहे, यानी एक ही पार्टनर रहे, और उसकी जो फिजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो सकें, जो सेक्सुअल ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। 200-300 साल पहले ऐसा होता था कि जब राजा रानी होते थे तो एक राजा के पास तो 300-300 रानियाँ होती थी, लेकिन जो कमाने में कमज़ोर है या किसी तरह से उसको शारीरिक तरह से अक्षम है तो उसके पास एक भी नहीं होती थी। तो समाज ने उसको सिस्टम बिठाने के लिए कि हर किसी के पास कम से कम एक पार्टनर तो होना चाहिए, जिसकी वजह से सेक्सुअल क्राइम और इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो कम हो सकें। लेकिन अब का समय बदल चुका है, अब सेक्सुअल नीड्स के लिए शादियां नहीं होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला हुआ समाज है। अब शादी होने से पहले ही बहुत सारी सेक्सुअल नीड पूरी हो जाती है लोगों की, तो सेक्सुअल नीड के लिए तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं। अब 2 बड़ी वजह आती हैं सामने जो आपस में एकदम गुत्थम गुत्था है। पहली चीज़ तो है लीगैलिटी, यानी आदमी अगर कुछ कमा रहा है, खा रहा है बढ़िया से, उसने कुछ बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, या कुछ नहीं करा तो नौकरी कर रहा है छोटी बड़ी किसी भी तरह की, लेकिन अगर वो कमाता रहेगा, धीरे धीरे आगे जाता रहेगा जैसा कि समाज उम्मीद करता है, और एकदम लेथन वाला ना निकल जाए लड़का, तो फिर ये उम्मीद रहती है कि लड़के के पर्सपेक्टिव से भी मैं बता रहा हूँ कि अगर वो कमाने लगता है तो आगे जाके ये संकट पैदा होता है कि भाई ये किसको अपनी संपत्ति का वारिस बनाएगा, जो भी उसके पास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जूनागढ़ की रियासत आ गई उसके पास, लेकिन जो भी उसने कमाया है, बनाया है प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, उसका लीगल वारिस कौन होगा। अब यहीं पर दूसरा कारण आ जाता है इनसिक्योरिटी। मान लीजिए कि किसी ने अपनी बहुत सारी संपत्ति बनाई और उसको अंत समय में उसके पास कोई नॉमिनी नहीं है, उसका वारिस नहीं है, तो उसने एनजीओ को दान कर दिया, या राष्ट्र के नाम फेंक दिया, या पीएम केयर फंड में डाल दिया, या कहीं पर भी डाल दिया, वृद्धाश्रम को दे दिया, कहीं पर भी दे दिया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने समाज में इतना ज़्यादा करप्शन है कि इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि उसका बुढ़ापा बहुत आराम से गुजरेगा। तो बुढ़ापे में अपनी बुरी हालत ना हो जाए, एड़िया रगड़ रगड़ के कीड़े पड़ के बिस्तर पे रेंगते हुए ना मरना पड़े, इसके लिए लोग शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, और इस लगातार चलने वाले लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे होंगे तो वह भी वही सोच के करेंगे। तो इस 2 वजहें जो हैं आज के समय में मेन हैं शादियों की, एक है लीगैलिटी, दूसरी है इनसिक्योरिटी। अगर ये दोनों चीज़ें हटा दी जाए समाज से, मतलब ये है कि अगर किसी को भरोसा हो कि मैं अपनी संपत्ति एनजीओ को दान कर दूंगा, या मेरे जो भाई बहन हैं या परिवार है उनको मैं दे दूंगा, अपनी संपत्ति सौंप के चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद एक गारंटी उसको मिल जाए मानसिक रूप से, कानूनी रूप से नहीं। उसने देख लिए हो अपने समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण
कि भाई इन्होंने तो अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी थी, अपने भाई बंधुओं के नाम, बहनों के नाम, या पड़ोसियों के नाम, या एनजीओ के नाम। तो लास्ट में उनकी जो अंतिम गति हुई वो बहुत आराम से हो गई, बड़ी सेवा की गई उसकी। लेकिन ऐसा अफसोस कि अपने यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु के टाइम पे एकदम कीड़े जैसी हालत हो जाती है। तो वो एक बर्डन जो है ना दिमाग पे, इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है। इसी की वजह से लोग शादियां जो है वो कर रहे हैं। और उसी बुढ़ापे के 4 दिन से लेके 2-4 साल जो अंत वाले होने वाले हैं, मृत्यु के करीब वाले, उनके चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई जा रही लोगों की। शादी कभी मेरे ख्याल से एक सामाजिक ज़रूरत थी, जो कि मैंने पहले बताया, लोगों की नीड्स पूरी हो जाती थी। लेकिन अब ये मामला हो चुका है आउटडेटेड। और जिस वक्त मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि लोग शादी से ऊब गए हैं या शादियाँ कम हो गई हैं। अभी भी चारों तरफ सहालक का माहौल है। इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी कहीं ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। अभी मैं अपने एक दोस्त की शादी से लौट के आया हूँ और अब बहुत ही कम शादियाँ अटेंड करता हूँ, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे उसमें जो रस्म व रिवाज होते हैं उनसे थोड़ा सा परेशानी होती थी कि ये क्या ढोंग चल रहा है। और अब तो एज अ होल कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, तो इसलिए भी मैं बचने की कोशिश करता हूँ। और जो ये बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं ना आसपास, ये भी पीयर प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा तैयार करती हैं लोगों को। मैं जब इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ ना, तो उसमें लवी डबी फैमिली होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं या पति पत्नी आपस में एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। तो उसमें नीचे लड़कियों के और लड़कों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। लड़कियां लिखती हैं जिनकी उम्र होगी 17-18 साल 22 साल, वो लिखती रहती हैं कि बस ऐसा एक हस्बैंड मिल जाए, ऐसा एक लड़का मिल जाए, मैनिफेस्टिंग फॉर दिस एंड दैट। बहुत सारे लोग उसमें एकदम बौराए हुए रहते हैं, लेकिन उनको असल ज़िंदगी का भान भी नहीं होता कि क्या असल में होने वाला है। शादी जो है वो सिर्फ छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं रह गया है, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। और उसको शुरुआत में लवी डवी स्टेटमेंट्स देख के तो लोग हजम कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी मुश्किल होती है। एक और अजीब बात मैंने नोटिस की है कि महिलाओं के अंदर शादी को लेके बहुत ज़्यादा उत्कंठा होती है कि भाई जल्दी जल्दी अपना घर बस जाए और साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। तो उनको बहुत ज़्यादा मन रहता है शादी करने का, एकदम दिमाग में फैंटेसी सी चलती रहती है। लेकिन अपने देश में औरतों की ही ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है शादी के बाद। जब उनका वो सुखद स्वप्न टूटता है, बबल जब फूटता है, तब उनको नज़र आता है कि यार ये ससुराल जो है इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। शादी करने के बाद जो औरतें खुश रहती हैं वो 1-2-4% खुश रहती हैं, बाकी सब की ज़िंदगी में कलेश चलते रहते हैं। भले वो शिकायत ना करें, भले अंदर ही अंदर घुटते रहें, चाहे जो कुछ करते रहें, लेकिन अपने देश में तो ख़ास तौर से एंटी वुमेन कॉन्सेप्ट है शादी। जो आपके आसपास दिख रहे होंगे बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से बढ़िया कमाने खाने वाले, और वो सब उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिसके यहाँ थोड़ी भी परेशानियां हैं, चाहे पारिवारिक कलह हो, चाहे आर्थिक कलह हो, किसी भी तरह की समस्या होती है ना, तो फिर मुश्किल पैदा हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शादी होते ही अपनी फैमिली उठाते हैं और अलग कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं घर बसाने के लिए। और वो एक सिस्टम ठीक भी है, एक ही जगह पे रह के कलह करने से अच्छा है, रोज़ सुबह उठ के झगड़ा करने से अच्छा है कुत्ते बिल्ली की तरह कि दूर कहीं फैमिली लेके रहो। लेकिन वो स्ट्रगल भी आसान तो होता नहीं, उसके लिए बचपन से ही तैयारी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आता है शादी का अगला स्टेप। अगर आपके पेरेंट्स ने कह दिया है कि शादी तो आपको करनी पड़ेगी, तो वहीं पर नहीं ख़त्म हो जाएगा। और शादी जो है वो आपके जीवन का आखिरी युद्ध नहीं है कि उसको जीत लेंगे तो उसके बाद राजा की तरह राज करेंगे ना। समाज या परिवार आपको इतने से खुश थोड़ी रहने देगा। पहले ही वो नहीं चाहता था कि आप बढ़िया बेफिक्री की ज़िंदगी जिएं, इधर उधर ऐश करें, या आपके जो तकलीफ़ें हैं, आपके जो जीवन के दुख हैं, उनको सहते रहें अकेले। वो तो चाहते हैं कि इसमें और आ जाए। इसमें मुझे एक डायलॉग याद आता है विवाह फिल्म का, जिसमें अनुपम खेर शाहिद कपूर से बताते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और पत्नी आएगी तो तुम्हारे दुख आधे कर देगी और खुशियाँ दुगनी। ये डायलॉग बहुत ही उल्टा था। उसमें ये होता है कि लोगों की खुशियाँ आधी हो जाती हैं और दुख दोगुने हो जाते हैं। भाई शादी के बाद आपका जो पार्टनर है ना, वो अगर दुखी है या किसी तरह की शारीरिक तकलीफ में है, मानसिक तकलीफ में है, तो उसका दुख सिर्फ उसका नहीं रह जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो दोनों लोगों के दुख बड़ा मिलके डबल दुख हो जाएंगे। और अगर वो लंबे समय तक चलता है ना, तो फिर
कुछ समय के बाद लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। और उसके बाद फिर अगला युद्ध आता है जिसमें परिवार वाले आप पर दबाव डालते हैं, भाई अब तो बच्चा करो, बच्चा खिलाने का नंबर आ गया है, बिना बच्चे के देखे तो मेरी अच्छे से यहाँ से रुखसती नहीं हो पाएगी इस दुनिया से। तो बच्चे को लेकर भी मुझे बड़ी चिंता होती है कि दुनियावी लिहाज से देखें तो ये कहना कि महंगाई का ज़माना है और ख़तरनाक सिचुएशन है, पोल्यूशन वगैरह है, ये सब चीज़ें तो छोटे बहाने हैं। एक ज़माने में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हुआ करती थी, लगातार युद्ध और महामारियाँ हुआ करती थी, तब भी लोग बच्चे पैदा करते थे और इतने बहाने नहीं करते थे। लेकिन अब तो वाकई मुश्किल आ गई है। लेकिन इसके अलावा जो मुसीबतें हैं वो वाकई रियल हैं। आपका बच्चा पैदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 या 3 साल ज़िंदगी जी पाएगा, जब तक वो समझदार नहीं होता है। जिस दिन वो बोलने लगा, जिस दिन उसके हाथ में पेंसिल आ गई, उस दिन के बाद कभी भी कोई भी बच्चा सुख से नहीं रह पाया है। आप चाहे अपनी लाइफ को देख लीजिए, चाहे बच्चों की लाइफ को देख लीजिए आसपास, और हर पीढ़ी के साथ बच्चे जो हैं उनका स्ट्रगल बढ़ता ही जा रहा है और स्ट्रगल के साथ साथ कन्फ्यूज़न भी बढ़ता जा रहा है। मतलब ये है कि एक तो अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, अपने यहाँ क्या पूरी दुनिया का ही इतना पीछे है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, पेन से लिखना, पेंसिल से लिखना सब सिखा रहे हैं, वो कल की डेट में आउटडेटेड हो जाएगा। कल वो काम का रहेगा या नहीं रहेगा कुछ पता नहीं है। आज के समय में जो बच्चे एकदम माथा फोड़ी कर कर के तैयारी कर रहे हैं, भयानक पढ़ाई कर रहे हैं 10-10 घंटे, वो कल किसी काम के रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें भी संशय है। कहीं वो इतना पढ़ाई लिखाई करके जाएं माथा फोड़ी करके और उसके बाद एआई उनकी जॉब को रिप्लेस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत सारा मेहनत करके आगे बढ़े हैं, वो डिप्रेशन से जूझते रहें, सुसाइडल थॉट से जूझते रहें, और जो एकदम अनपढ़ हैं, गालीबाज हैं, रोड पे खेलने कूदने वाले हैं, वो इन्फ्लुएंसर बन जाएं और वो करोड़ों अरबों में खेलें। और ये सब भी अभी ही दिख रहा है तो आगे भी जाके दिखेगा। तो ये जो असली डर है वो ये है कि आप अपने बच्चों को चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, ना तो इस रैट रेस से बाहर निकाल पाएंगे। रैट रेस का मतलब ये है कि जब भी बच्चा पैदा होगा या तो आप उसको लेके जंगल में चले जाइए, वो हो नहीं सकता। अगर समाज के बीच में रहना है तो यहाँ के जो सिस्टम हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, खुश रहना है तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। पहले आप अपने लिए कमाने वाले थे लेकिन आपने शादी कर ली और बच्चे कर लिए, तो आप पहले उनके लिए कमाएंगे, फिर आपके बच्चे, उनका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, क्योंकि वो सर्कल अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, उनका भी तो बुढ़ापा आएगा, वो भी तो उसी इनसिक्योरिटी से परेशान है। तो वो कमाएंगे अपने बुढ़ापे के लिए, उनको भी मतलब ये पूरा सर्कल जो है ना वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए आपको टाइम रहते निर्णय लेना पड़ जाएगा। दोनों को ही लेकर मैं बता देता हूँ, बच्चों को लेकर भी, शादी को लेकर भी, कि शादी अगर आपको वाकई में करनी है, दबाव है ही बहुत ज़्यादा, तो कोशिश कीजिए कि आपका जो भी पार्टनर होने वाला है या होने वाली है वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड हो। उसमें ये होगा कि उसको फैसले लेने की आज़ादी होगी, चाहे वो आपके साथ रहना चाहे या नहीं रहना चाहे, तो वो टॉक्सिक माहौल नहीं बनेगा। उसमें रिस्क रहेगा आपके ऊपर कि पिछवाड़े पे लात मार के चला जाएगा आपका पार्टनर, लेकिन वो घुटन भरी ज़िंदगी से ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपका पार्टनर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा तो असली प्रॉब्लम होगी, होती ही है। हमारे समाज का ढांचा ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि मर्द बाहर से कमा के लाएगा और बीवी घर संभालेगी। वो जो मेट्रो सिटीज़ में लड़कियां भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं, दोनों मिलके घर चला रहे हैं, वैसा बहुत छोटा हिस्सा है देश का। बड़ी आबादी जो है वो अभी तक ट्रेडिशनल दौड़ से ही चल रही है, उसी पुराने ढर्रे पर चल रही। और अजीब बात यह है कि मेरा वीडियो भी देखने वाले वो लोग नहीं होंगे। तो असली प्रॉब्लम तब होती है जब सोल अर्नर आप हों और आपके आश्रित हों 4 लोग, 5 लोग, या जितने भी बीवी बच्चे आपने पाल रखे हैं। नहीं, बीवी तो एक ही होगी, जाहिर सी बात है, बच्चे होंगे। तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि अपने यहाँ मिडिल क्लास परिवारों में या लोअर मिडिल क्लास परिवारों में बहुत सारी समस्या होती है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में, कमाने में, और एक गाजर लटकी रहती सामने उसको पाने में, सपनों को पूरा करने के चक्कर में बेचारे तिल तिल घिसते रहते हैं, 12-12 घंटे जॉब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पेट पालने के लिए पूरा नहीं पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है, जैसे कोविड के दौरान हुआ, या बड़ी बड़ी कंपनियों में, अमेज़न और मेटा जैसी कंपनियों में ले ऑफ्स हो जाते हैं आजकल। तो अगर IT वाईटी में है तो उसमें और ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर इस तरह का
ले ऑफ हो गया या बीच में नौकरी चली गई, या आप ट्रेडिशनली गरीब बने आ रहे हैं पिछली 2-4 पीढ़ियों से, और फिर आपको पता चला कि नहीं कमाने वाले तो आप ही हैं, लेकिन आपके पास 4 पेट और हैं पालने के लिए, इनको भरने के लिए, फिर वो दुख भी आपका अकेला नहीं रह जाता, वो टेंशन भी आपकी अकेले की नहीं रह जाती, वो टेंशन आपकी पत्नी की भी है, आपके 2-3 या 1 जितने भी बच्चे आपने पैदा किए हैं उनकी भी है, और उसकी वजह से घर में शुरू होती हैं समस्याएं, कलह, कलेश। बाहर वालों को भी मौका मिलता है आपकी ज़िंदगी में झांकने का और ताने देने का, बताओ कैसा आदमी है ये, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहा है, थू है इस पे। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है, और इससे बचा जा सकता था अगर शादी वादी नहीं किए होते। तो खुद तो बचे रहते, आपसे ज़्यादा वो लोग बचे रहते टेंशन से जो आपके आश्रित हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जब सुख से रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, बिना टेंशन के भी ज़िंदगी जी सकते हैं, जो चीज़ें शादी में हासिल होने वाली थे, जो पर्क्स, वो सब हासिल कर सकते हैं, तो शादी करने की और 4 लोगों को अपने साथ फंसा लेने की, उनको भी दुख में डुबो देने की क्या ज़रूरत है। शादी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई एक कहानी, कि उनके पास एक शिष्य आया और बोला कि मैं शादी करने वाला हूँ, शादी करना चाहता हूँ, विवाह के लिए लोग पीछे पड़े हैं, आपकी क्या सलाह है। तो बुद्ध ने उससे कहा कि पहले जाओ तुम 10-15 दिन आराम से इस पे बैठ के विचार करो और सोचो इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, कि अगर शादी कर लोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा और शादी नहीं करोगे तो उससे क्या नुकसान होगा। तो वो 10-15 दिन बाद खूब सोच विचार के आया शिष्य, और तब बुद्ध ने पूछा कि भाई क्या निष्कर्ष निकला, फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। तो उस शिष्य ने कहा कि सब कुछ बराबर है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना शादी के मैं हासिल नहीं कर सकता। शादी में बस एक फ़ायदा है कि अनुभव होगा, मतलब शादी का लड्डू खाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर सिर्फ एक अनुभव लेना है आपको तो चुपचाप शादी कर लीजिए, और अगर उस अनुभव से बचे रहना चाहते हैं तो भाई। और यही बात बच्चों को लेकर भी है कि आप जब शादी करने के मामले में नहीं रुक पाएँ तो बच्चे पैदा करने के मामले में भी क्या ही रुक पाएंगे, क्योंकि शादी तो फिर भी अननेचुरल कॉन्सेप्ट है, बच्चे तो नेचुरल हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। आजकल काफ़ी लोग ये करते हैं कि शादियां करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, तो उनका भी काफ़ी हद तक समझ में आता है, क्योंकि बच्चे लाना इस दुनिया में, भाई जितना कष्ट तुमने सहा है ना, क्यों चाहते हो कि तुम्हारे बाद वही सब और भी आके देखें। यकीन मानिए अपने पे आदमी सह लेता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब अगर उसके बच्चे को ज़रा सा बुखार आ जाता है, ज़रा सा दर्द होने लगता है, तो बड़ी पीड़ा पहुंचती है, फिर वो आदमी परेशान हो जाता है। और सोचिए उसी टाइम पे आपको मालूम हो कि यार ऐसी कोई जिम्मेदारी, ऐसी कोई पीड़ा हमको देखनी ही नहीं, तो आपको लगेगा कि हाँ कितना सुकून है। कभी कभी मेरे दिमाग में बहुत उल्टे ख्याल भी आते हैं कि कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ पालते हैं, लेकिन क्या उनके मन में कभी नहीं आता होगा कि काश ये ना हुआ होता। मतलब ये बहुत इनसेंसिटिव थॉट है, लेकिन मेरे दिमाग में आता है, हो सकता है उनके दिमाग में भी आता हो। क्या कहा जाए, अगर स्वीकार कर ले कोई तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ज़्यादा कोई भी मानने को ये तैयार तो नहीं होगा। खैर, तो बात यह है कि अगर आपको स्वार्थी होकर बच्चे पैदा करना है तो फिर करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, थोड़ा सा होशियारी से काम ले सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह आपका सही तरीके से हो सकता है, और थोड़ा आने वाले दिनों पर भरोसा कर सकते हैं, ना रोते रहकर कि क्या होगा हमारा, हाय क्या होगा, तो फिर आपका जीवन अच्छे से गुजर सकता है, बिना शादी के, बिना बच्चों के भी। शादी और बच्चों के मामले में अपने यहाँ का तो सिस्टम बहुत ही लद्दड़ है। विकसित देशों में काफ़ी हद तक इस मामले में पारदर्शिता और आराम आ गया है। मैं किसी डॉक्यूमेंट्री में ही देख रहा था, हाँ, ये जो ओशो की शिष्या थी ना, माँ आनंद शीला कहते थे जिनको, वो वहाँ रहती हैं ज्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख में रहती हैं। एक वृद्धाश्रम है उनका, बहुत बढ़िया से उसको चलाती हैं, और उसमें जो वृद्ध हैं उनकी 5 स्टार सुविधा होती है हर चीज़ की। और ये ज़्यादातर वहाँ पर है विकसित देशों में कि जो भी वृद्ध लोग होते हैं ना, उनको अच्छी सुविधा मिलती है, उनको एड़िया रगड़ के कीड़े की मौत नहीं मरना पड़ता है। तो उन्होंने भी उसी में इन्वेस्ट कर रखा है अपने आप को। तो जब वो खुद अपने तरीके से लोगों की सेवा कर रही हैं, तो उनके बुढ़ापे में कौन सी तकलीफ़ होने वाली है, उनको भी बढ़िया से बढ़िया इलाज मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएँ मिलेंगी।
और जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ के, वो इस इनसिक्योरिटी से एकदम निश्चिंत हैं। इसलिए वो लोग शादी करें ना करें, डाइवोर्स लें या ना लें, बच्चे पैदा करें या ना करें, उनकी ज़िंदगी पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। इवन वो लोग कमाएं या ना कमाएं, बेसिक उनकी ज़रूरतों का ख्याल जो है वो गवर्नमेंट रख सकती है। ऐसा कई देशों में जैसे जर्मनी वगैरह, ये खासतौर से यूरोपीय देश जो हैं वहाँ पर व्यवस्था है। अपने यहाँ तो ऐसी व्यवस्था होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों सिनेरियोज बता दिए। इसके बाद आप खुद फैसला करिए और बताइए। और भी कोई सवाल हो आप लोगों का तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, इसमें कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। और बस इतना ही काफ़ी है आज के वीडियो के लिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।